आज की कहानी है जैसे को तैसा। जाधव और माधव बहुत ही पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़ते थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि व्यापार भी साथ ही करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नज़र लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। एक दिन जाधव बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। माधव बोला, जाधव, तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सके। 2 महीने के भीतर दोनों मित्र ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया और अपने धन को अस्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन बाद में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में माधव बोला, जाधव, मैं 1000 असरफियाँ और घोड़ा लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक यही इंतजार करो। जाधव बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हो। माधव को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वह बोला, फिक्र न करो मित्र, अच्छा मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। थोड़ी ही देर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? माधव बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ, तुम्हारे घोड़े का क्या कीमत है? माधव ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी इच्छा अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है। इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूँगा। माधव बोला, मेरे घोड़े की कीमत 500 असरफी है। वो व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो। यहाँ तो घोड़ा 100 असरफी में मिल जाता है। माधव बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम तो मुन्ना है। मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है, यह लो 500 असरफी। अब घोड़ा मेरा हुआ। माधव ने खुश होकर 500 असरफी ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी असरफी निकाल सके। मुन्ना ने माधव से बोला, यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, इसीलिए तुम अब घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। माधव बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में मुन्ना घोड़े के ऊपर बैठकर शहर की तरफ चला गया। माधव बहुत दुखी होते हुए सराय लौट आया और अपने मित्र जाधव को सारी बात बताई। जाधव को मुन्ना की चालाकी पर बहुत क्रोध आया और उसने मन ही मन उसे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह जाधव तैयार होकर बोला, माधव, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यहीं आराम करो। माधव बोला, यह 500 असरफियाँ साथ लेकर जाओ। जाधव ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 असरफियाँ ही काफ़ी है। फिर वह 25 असरफियाँ लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने मुन्ना की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि मुन्ना कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। जाधव सीधा मुन्ना की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि मुन्ना की दुकान काफ़ी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे। छज्जे पर बैठी स्त्रियां काम कर रही थी। जाधव ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा हुआ था। रुक रुक कर घोड़ा हिनहिनाने की आवाज़
आ रही थी। जाधव ने पूछा, भैया यह सर और टांगे कितने की है? मुन्ना बोला, यह एक सर एक असरफी का है और एक जोड़ी टांगे भी एक असरफी की ही है। जाधव ने पूछा कि यहाँ सारे सिर और सारी टांगे एक असरफी की ही है? मुन्ना ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांगे की कीमत एक असरफी है। इस पर जाधव ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है कि हर सिर की कीमत एक असरफी ही है? मुन्ना झुंझलाकर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत एक असरफी ही है, क्या लिख कर दूं? जाधव ने 25 असरफियाँ निकालकर मुन्ना के हाथ में रख दी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। मुन्ना बोला, पर मेरे पास तो 5 सिर ही है, बाकी कुछ कर ले जाना। जाधव ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा हो गया मतलब हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं, मुझे अभी के अभी 25 सिर चाहिए। मुन्ना गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वो बोला, भैया मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी, तुम्हें दावत के लिए ज़्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। जाधव बोला, नहीं, मुझे तो सिर की ही चाहिए, वो भी बिल्कुल अभी। मुन्ना समझ गया कि यह कल वाली घटना जानता है। तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो भैया, आप माधव के ही कोई जान परिचित लग रहे हो। भैया यह लो, घोड़ा भी ले जाओ और 1000 असरफी भी ले जाओ, पर मेरे बीवी बच्चों की जान बख्श दो। जाधव ने अपनी 1000 असरफियाँ घोड़ा ले लिया और सराय के लिए चल दिया। दोस्तों, व्यापारी ने माधव के साथ जैसा व्यवहार किया, उसका खामियाजा उसको वापस भुगतना पड़ा। इसीलिए जीवन में जो लोगों के दोगे आप, वही आपको वापस लौट के आएगा, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।